स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरु सत्ता को नमन करते हुए आइए साथियों, आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 953वें एपिसोड में हम सभी प्रवेश करें। अभी तक हम लोगों ने 85 पुस्तकें परम पूज्य गुरुदेव की, जिनका स्वाध्याय संपन्न कर लिया है। ये पुस्तक चल रही है जीवन जीने की कला, और आज का अध्याय है अहंकार में घाटा ही घाटा। हम सभी एकाग्र चित्त होकर के भावपूर्वक इस अध्याय को सुने और यहाँ से प्राप्त सूत्रों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। प्रारंभ करने से पहले आप सब अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि इसका लाभ आपको मिल जाए। वैसे YouTube पर प्रीमियर में वीडियो लगा रहता है। आप स्वाध्याय 8 बजे प्रारंभ होता है, उसके पहले भी उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो आप पहले ही कर लिया करें, आपका समय बचेगा, और उसके बाद फिर ध्यान से सभी एक स्थान पर बैठ करके स्वाध्याय सुने। कोई काम करते रहें और काम करते करते स्वाध्याय सुनना, इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष लाभ, किसी भी कार्य का विशेष लाभ तब मिलता है जब एकाग्रता पूर्वक उसे किया जाए। और पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समय बचाने का सर्वोत्तम उपाय है कि एक समय में एक ही काम किया जाए। अगर आप स्वाध्याय सुने और साथ साथ किसी अन्य कार्य में भी आपका मन लगा रहे, तो फिर ये केवल एक खाना पूर्ति जैसा ही होगा। हम सबको एकाग्रचित्त होकर के सुनने की आवश्यकता है, और गहराई से सुनेंगे तो गंभीरता से उस पर अमल कर पाएंगे। आज का अध्याय अहंकार में घाटा ही घाटा। इस अध्याय का पहला बिंदु स्व का विकृत बोध अहंकार। जो व्यक्ति जीवन की साधना सीख लेता है, वही आत्मविकास के उच्चतम सोपान पर चढ़ने में सफल हो पाता है। जो जीवन को साध न पाया, उसकी बुद्धि, धन, साधन सब निरर्थक ही रहे। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में अहंकार एक दैत्याकार शत्रु है। यही मन के विकारों को जन्म देता है। यही हमारी प्रगति पथ में पर्वत जैसे विशाल अवरोध खड़े कर देता है। स्व के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं। वह आत्म तत्व से न जुड़कर भौतिक संपदाओं के साथ जुड़ा होता है। दूसरों की तुलना में अपने को विशिष्ट मान बैठने पर अहमता की उत्पत्ति होती है। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, अधिकार आदि उसके कारण हो सकते हैं। कई बार भ्रम भी उसका निमित्त बन जाता है। जाति पाति के आधार पर कई अपने को ऊंचा मानते हैं। इस आधार पर दूसरे नीच या हेय प्रतीत होने लगते हैं और अहंकार जड़ जमा लेता है। वास्तविकता तो यही है साथियों कि हम दूसरों से अपने आप को विशिष्ट माने, चाहे जाति के आधार पर, चाहे बल के आधार पर, चाहे सुंदरता, संपन्नता के आधार पर। ये ही इस बात का प्रमाण है कि हम अहंकारी हैं। वास्तविकता ये है कि हमारे भीतर बल है तो भगवान के कारण, सुंदरता है तो भगवान के कारण, संपन्नता है तो भगवान की कृपा से, पद और अधिकार भी है तो केवल और केवल उस ईश्वर की इच्छा से ही है। आज उनकी इच्छा ना रहे या हमने इसका दुरुपयोग किया तो ये छिन जाएगी। यदि अहंकार करना ही है तो उसका अहंकार किया जाए जो कभी मिटने वाला ना हो। और वो कौन हो सकता है? हमारे सद्गुण हो सकते हैं, हमारे श्रेष्ठ सत्प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं इसका, पर वो दूसरों की तुलना में स्वयं को विशिष्ट न माना जाए। इस बात का गौरव अवश्य हो कि हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं, पर दूसरों से तुलना करके स्वयं को श्रेष्ठ मान लेना यही अहंकार है। गुरुदेव लिखते हैं कि अपने आप का विकृत बोध, आत्मबोध हो जाए तब तो वो संस्कार है, पर विकृत बोध हो जाए, विकृत बोध का तात्पर्य गलत पहचान हो जाए तो वो अहंकार बन जाता है। दूसरों को हेय मानने की प्रवृत्ति
अपनी अहमता प्रकारांतर से दूसरों को हे या हीन मानने लगती है। अपनी मान्यता को दूसरों के गले उतारने के लिए वह अपने साधनों का उद्धत प्रयोग करती है ताकि उनकी ओर अन्यान्यों का ध्यान आकर्षित हो, वे उसे देखें, समझें और बड़प्पन स्वीकार करें। इस प्रकार की स्वीकृति तभी बन पड़ती है जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। साधारण स्थिति बनी रहने पर तो ध्यान उस ओर जाता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ उद्धत आचरण अहंकारी को करना पड़ता है, अन्यथा दूसरे क्यों डरें, क्यों गिड़गिड़ाएं, क्यों ललचाएं। अहंकार इस हेतु उद्धत आत्मदर्शन प्रदर्शन किए बिना नहीं रहता। कुछ नहीं तो आत्मश्लाघा सहित अपना बखान स्वयं ही करने लगता है। ऐसी घटनाओं का सच्चा झूठा वर्णन करता है जिससे उसकी छाप सुनने वालों पर पड़े और समीपवर्ती उसका लोहा मानने के लिए बाधित हो जाएं। जिसने उसकी महत्ता स्वीकारने में उपेक्षा दिखाई उसे अपना शत्रु तक मानने लगता है। इसका बदला वह नीचा दिखाने का अवसर ढूंढ कर करता है। जो हाँ में हाँ न मिलाए, जी हजूरी न करे, उसके साथ वो ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी चाल चलता है जिससे उसे तिलमिलाने का दंड भुगतना पड़े। अहंकारी के पास स्नेह सौजन्य नहीं रहता, सज्जनता, विनयशीलता, नम्रता का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। आप सब देख सकते हैं साथियों कि यहाँ अहंकारियों के चरित्र चित्रण का कितना सुंदर वर्णन परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। हम अपने आप का मूल्यांकन करें और आसपास जो ऐसे लोग हैं अहंकारी प्रवृत्ति के, उनसे जितना हो सके उतना अपने आप को बचा करके रखें। अहंकार अनर्थ का मूल है। अहंकार का नाश करने में मनुष्य को सर्वप्रथम तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यही सारे अनर्थों का मूल है। ध्वंस, दुख और विनाश के ही परिणाम इससे प्राप्त होते हैं। रावण की शक्ति का कुछ ठिकाना न था। कंस का बल और पराक्रम जगत विख्यात है। दुर्योधन, शिशुपाल, नेपोलियन, हिटलर की शक्तियों के आगे संसार झुकता था, किंतु उनका अहंकार ही उनको खा गया। मनुष्य को पतन की ओर ले जाने में अहंकार का हाथ रहता है। अभिमानी के प्रति सर्वसाधारण की मान्यता पाखंडी जैसी बन जाती है। उसके साथ सहयोग करना तो दूर, संपर्क करने वालों में से हर एक की इच्छा होती है कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। न उसका कोई हितैषी रहता है, न मित्र, न घनिष्ठ। मात्र चापलूस ही उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उल्लू बनाते और साथ ही अपना कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उनकी पटरी ऐसे ही लोगों के साथ बैठती है। बार बार ठगे जाते हैं, फिर भी अन्यत्र कहीं सहारा न मिलने के कारण ऐसे ही चाटुकारों के पास जा पहुंचते हैं और प्रकारांतर से उन्हें रिश्वत देते या उनसे ठगे जाते रहते हैं। वास्तव में गजब की बात है, ये अहंकारियों की यही दुर्दशा होती है। अहंकार एक भ्रांति है। अहंकार एक भ्रांति है जो आत्म प्रदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें वस्तुतः कुछ विशेषताएं होती हैं जो वास्तव में साधन संपन्न, गुणवान या वरिष्ठ होते हैं। उनमें सज्जनता भी सहज ही साथ रहती है। सज्जनता का पहला लक्षण है नम्रता, विशिष्टता। दूसरा गुण है हर किसी को यथोचित सम्मान प्रदान करना। जिनमें इनमें से एक भी गुण न हो उनका गणना दुर्जनों में होती है। मानवीय गरिमा की दृष्टि से उसे गया गुजरा माना जाता है। इस तथ्य से जो अवगत हैं उसी को यथार्थवादी या बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए सज्जन अपने में इन तीनों ही विशेषताओं को समुचित मात्रा में अपनाए रहकर अपना दृष्टिकोण और स्वभाव उसी सांचे में ढाल लेते हैं। उन्हें अभिमान, आत्मघात जैसा प्रतीत होता है और उससे बचे रहने का सतर्कता पूर्वक प्रयत्न करते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए पैनी दृष्टि से ये जांचते रहते हैं कि कहीं अहंकार ने व्यक्तित्व के किसी पक्ष में डेरा डालना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि किसी मात्रा में ऐसा हो रहा होता है तो वे उसे हटाने के लिए पूरी शक्ति में उसमें प्रयत्न करते हैं। होटलों और क्लबों में ऐसे लोगों की घुसपैठ होती है। दावत देने, सैर सपाटे पर निकलने की पीछे उनकी मंशा यही होती है कि दूसरे लोग समझें कि ये सामान्य नहीं असामान्य स्तर के हैं। फोटो छपाने की ललक ऐसे ही लोगों की होती है। अपनी कृतियों का बढ़ा चढ़ाकर ढिंढोरा पिटवाने के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्धत प्रयोग करता है कि निरंतर घाटा बढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करके कुछ बना और बढ़ा जा सकता था, वह आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में ही बर्बाद हो जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। जिस प्रकार दर्पण में देखकर चेहरे की गंदगी साफ कर ली जाती है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने चिंतन और व्यवहार का निरीक्षण परीक्षण करके ये देखना चाहिए कि स्वभाव में अहमन्यता के दुर्गुण का समावेश तो नहीं होने लगा।
नम्रता, शिष्टता और सज्जनता का स्तर घटने तो नहीं लगा? प्रदर्शन की ललक ने अंतराल में अड्डा जमाना तो नहीं आरंभ कर दिया? यदि ऐसा हो तो उचित यही है कि समय रहते आत्मशोधन कर लिया जाए। अहंकार की वृद्धि के साथ मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है और अभिमान की पराकाष्ठा सर्वनाश करके ही छोड़ती है। रावण जब अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त हो गया और उसने अमानवीय अमर्यादित कृत्य शुरू कर दिए तो वो अपने कुटुंब के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। अभिमानी दक्ष प्रजापति ने महादेव शिव जी के साथ, जो उसके दामाद भी थे, विरोध ठान लिया। अभिमान प्रकट करने तथा उन्हें अपमानित करने के लिए विशाल यज्ञ रचा और शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। सती के पितृगृह में बिना बुलाए चले जाने पर उनका अपमान किया और सती क्रुद्ध हो यज्ञाग्नि में जल मरी। अंत में दक्ष की बुरी दशा हुई। दान का अभिमान करने वाला राजा बलि पतित हुआ। तब के अभिमान दुर्वासा ने निर्दोष अम्बरीश को शाप दिया, किंतु उसका मूल्य उन्हें ही चुकाना पड़ा और क्षमा मांगनी पड़ी। वासना की तरह अहमता भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती रहती हैं। अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अहमता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती उमगती रहती है। इस तरह की इच्छा और अपेक्षा के मूल में अहमता ही मूल कारण है। दूसरों से प्रशंसा सुनने या राय जानने का एक ही उद्देश्य है, अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करना। अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने या अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उधेड़-बुन में उलझ जाता है कि फिर वह अपनी सारी विचार शक्ति को उसी ताने बाने में उलझा देता है। महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, पर जब वह अहंकार का पोषण करने के लिए ही की जाती हो तो मस्तिष्क फिर उसी दिशा में सोचने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। उस दशा में रचनात्मक चिंतन की दिशा ही नहीं सूझती। सारी विचारशीलता अहंकार के पोषण में न भी लगे तो भी व्यक्ति अहमता के कारण अपने संबंध में ऐसी मान्यताएं स्थापित कर लेता है कि उन पर थोड़ी भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। क्रोध, उत्तेजना और आवेश जैसे मनोविकार अहमता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अहमता व्यक्ति को अपने आप में सामान्य और प्रतिष्ठित कर देती है और अन्य लोगों से भी उसी स्तर का व्यवहार करने की अपेक्षा करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी बात को न माना जाए या उसकी बात की उपेक्षा की जाए। यूं सत्परामर्श सभी मानते हैं, पर अपने परामर्श में कोई त्रुटि हो भी तो अहमन्यता उसमें कोई दोष नहीं देखती और दूसरे व्यक्ति से उसे अक्षरशः स्वीकार कर लेने को आग्रह करती है। परिस्थितिवश या परामर्श के अव्यवहारिक होने पर जब उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो परामर्शदाता उसे अपनी मान प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है और क्षुब्ध हो उठता है। क्रोध की जननी अहमता, क्रोध की जननी भी अहमता ही है। किसी ने कोई अपशब्द कह दिए तो जिसे कुछ कहा गया है उसका कुछ बिगड़ता नहीं, बस अपने बड़प्पन को ठेस लगती प्रतीत होती है। यह बात बड़ी गहरी चुभती है कि जैसे उसने अपने प्रति कोई अपराध कर दिया हो। यदि क्षमा की नीति अपनाई जाती और प्रतिपक्षी ने जो कुछ कह दिया है उसे भुला देने या ध्यान न देने की नीति अपनाई जाती तो मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल, अहम को चोट पहुंचाने वाली तिलमिलाहट, हृदय में शूल सी चुभने वाली वेदना जैसी दाहक अनुभूतियों से बचा जा सकता था और अपनी मानसिक शक्तियों से उस अग्नि में जलने से बचाया जा सकता था। परंतु अहमन्यता इन सब बातों को कहाँ सोचती है। उनमें तो आघात का प्रत्याघात, मुंहतोड़ उत्तर देने और रोष व्यक्त करने से लेकर सामने वाले को नष्ट कर देने तक के विचार उठते हैं। संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव के कारण होने वाले अपराधों की जड़ में अहमता ही है और उसके कारण मानवीय शक्ति का, व्यक्ति की मानसिक शक्ति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। साधना परक नीति अपनाना बुद्धिमानी। अहमता जन्य होने वाली प्रतिक्रिया और फलस्वरूप अपनी शक्ति के होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए सुलझी हुई मान्यताएं अपने चिंतन में बिठाई जाएं तथा उसके कारण होने वाली हानियों को अपनी क्षति समझकर उनसे बचने के लिए उसी स्तर के प्रयास किए जाएं जैसे कि लोग व्यापार व्यवसाय में संभावित घाटे से बचने के लिए करते हैं।
तो समझा जाना चाहिए कि अपनी ही भांति औरों को भी अपने अस्तित्व का भान है और उन्हें भी उसकी रक्षा का अधिकार है। सामने वाला यदि आवेशवश कोई गलत बात कह भी रहा है तो उसकी उपेक्षा न करने अथवा उसके विधेयात्मक पहलू पर ध्यान देने में जितना हित है उतना उलटकर प्रतिकार करने में नहीं है। उनके प्रतिकार का ढंग समाधान परक होना चाहिए, न कि प्रतिशोध से भरा हुआ। जैसे उस व्यक्ति के नाराज होने या खिन्न होने के कारण का पता लगाया जा सकता है, उसके शांत चित्त होने पर उसकी भ्रांतियों का निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार समाधान परक नीति अपनाने से अपने व्यक्तित्व की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, जबकि उलटकर प्रत्याघात करने में अपना स्तर भी उतना ही गिर जाता है जितना कि सामने वाले का। किसी गाली का जवाब गाली से देने में व्यक्ति को नैतिकता के उसी धरातल पर उतरना पड़ेगा जिस धरातल पर गाली देने वाला खड़ा है। नीचे उतरने में अपनी उच्च नैतिकता को अधोगामी बना लेने में कौन सा बड़प्पन है। हम स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता और उत्कृष्टता पर विश्वास करना और कोई ऐसा कार्य न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल्य घटता हो, स्वाभिमान है। आंतरिक उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता को किसी भी मूल्य पर घटने न देना, भय और प्रलोभन की परवाह किए बिना कष्ट सहते हुए भी अपनी उच्च स्तरीय गतिविधियों को अक्षुण्ण रखने में संतोष एवं गौरव अनुभव करना, यह स्वाभिमान है। हमें ऐसे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। अहंकार वो है जिसमें अपनी दौलत, अक्ल, पदवी या ख्याति को चोट पहुंचती है, अपना अपमान अनुभव होता है और इसे अपनी भारी क्षति समझकर व्यक्ति प्रतिशोध के लिए भड़बड़ा कर उठता है। अपनी स्थिति को आकाश जैसा मानना और बढ़ा चढ़ा कर बताना, हाँ में हाँ करने वालों से प्रसन्न रहना किंतु आलोचना करने वालों से बिगड़ पड़ना, ये अहंकार के चिन्ह है। अब इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? अतः स्वाभिमानी बनिए, अहंकारी नहीं। अहंकार की तुष्टि के लिए धन बर्बाद मत करिए, चापलूसों से बचिए। याद रखिए, पीठ पीछे की गई प्रशंसा ही वास्तविक प्रशंसा होती है। मुंह पर जो प्रशंसा करते हैं वह निश्चय ही कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मनुष्य का गौरव मनुष्यता में है। सज्जन व्यक्ति नम्र, विनयशील, सीधे, सरल, सहिष्णु और उदार होते हैं। यह आत्मिक गुणों का अमृत ही आपको इतनी तृप्ति देगा कि फिर बाहरी प्रशंसा की शराब आपको सर्वथा निरर्थक प्रतीत होने लगेगी। दूरदर्शिता इसी में है कि सच्चे मन से यश, पद लोलुपता, अहमता छोड़िए, विनम्रता अपनाइए। दूसरों को आगे रखिए, स्वयं पीछे रहिए। अपना बखान स्वयं मत करिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की अपेक्षा किसी अन्य के द्वारा आपकी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा में कहा गया छोटा सा एक वाक्य आपको कहीं अधिक सम्मान, श्रद्धा का पात्र बना देगा। तो ये सूत्र आज हम सबको प्राप्त हुए अहंकार से बचने के। आत्मनियंत्रण ही स्वर्ग का द्वार है। यह प्रकाश तथा शांति की ओर ले जाता है। उसके बिना मनुष्य नरकवासी बना रहता है। इन्हीं पंक्तियों को हम आत्मसात करें और वास्तव में अपने स्वाभिमान को जगाएं। स्वाभिमान का तात्पर्य है कि अपने आदर्श, अपनी श्रेष्ठ भावना, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान का संबंध हमारे भावना, हमारी विचारधारा, हमारी मान्यता से होता है, पर अहंकार का संबंध हमारे लौकिक जगत से होता है। अहंकार का संबंध हमारे पद प्रतिष्ठा, धन संपदा, मान अपमान से होता है। स्वाभिमान इससे ऊपर की चीज है। स्वाभिमान अलौकिक जगत का संबंध रखता है। हमारे सिद्धांत कैसे हैं, हमारी विचारधारा कैसी है, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारा चिंतन कैसा है, आदि चीजें न गिरने पावें, उससे समझौता न करना स्वाभिमान कहलाता है। तो ठीक है साथियों, आइए
आज इस छोटे से अध्याय को ही हम चिंतन मंथन करते हुए जीवन का अंग बनाएं और गायत्री मंत्र के साथ साथ आज के सत्र को विराम देंगे। उसके बाद आप सभी लोग जो है 21वीं सदी का संविधान परम पूज्य गुरुदेव ने जो 18 संकल्प सूत्र दिए हैं उसे भी अवश्य सुनते सुनते दोहराएं भी, तत्पश्चात स्वाध्याय को पूर्ण समझेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सबको शुभ रात्रि। शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।